सुनो, जूते तो नीचे उतार देते आप। सारा फर्श गंदा हो गया। अभी तो मैंने पोछा लगाया था। क्यों क्यों उतार दूं जूते? हैं? ज्यादा मत बोला कर, बता रहा हूं तुझे। और तू बोलने लगी है। तू मुझे जूते उतारने को कहेगी? ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले और ले। बदतमीज, मुझे जूते उतारने को बोलेगी? अरे रजिया, कितनी देर हो गई? चाय पानी अभी तक कुछ नहीं आया। शायद तुम्हारा काम करने का मन ही नहीं करता। अभी ला रही हूँ जी। वो ना, आज ना मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए देर हो गई उठने में। बस तुम्हारे तो रोज के यही बहाने रहते हैं। मैं क्यों बहाने करूंगी? मेरी सच में तबीयत खराब हो रही थी। मेरे सामने जबान चलाएगी? बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत हैं? ले पीस चाको तू ही। गंदे पड़े हैं, पता नहीं क्या करती रहती है पूरा दिन। रजिया, ओ रजिया, अरे कहां मर गई? क्या हो गया जी? ये सारे कपड़े मेरे गंदे पड़े हैं, इन्हें क्या तेरा बाप धोएगा? हैं? हैं? पूरा दिन खाली पड़ी रहती है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। मेरी बात तो सुनो जी, सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो, सुनो तो जी। सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, एक भी नहीं धो सकती। रामू, ये कौन है? साइड हट। आओ। आपने बताया नहीं, ये कौन है? ये सुमन है, मैंने इससे दूसरी शादी कर ली है। क्या? अब मेरा क्या होगा? तेरा क्या होता? पड़ी रहना तू भी किसी कोने में। और वैसे भी तू किसी काम की तो है नहीं। ना तू काम कर सकती और ना तू मुझे बच्चे दे सकती। इसलिए मुझे दूसरी शादी तो करनी ही थी। इसीलिए मैं सुमन को घर में ले आया। चलो सुमन। उठो, उठो ना। क्या बात है? देखो ना, रजिया दीदी अभी तक चाय भी नहीं लेके आई।
अभी बुलाता हूँ उसे। रजिया, ओ रजिया। आ रही हूँ। हाँ जी बताओ, क्या है, क्यों बुलाया था? सुमन कह रही है कि तूने इसके लिए अभी तक चाय नहीं बनाई। चाय तो ये खुद भी बना के पी सकती है, या मैं बना के दूंगी तभी पिएगी ये महारानी। रजिया, ये तू कैसी बातें कर रही है? ये छोटी है, इसमें अभी लड़कपन है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अब खड़े खड़े हम दोनों का मुंह क्या देख रही है? जा, हम दोनों के लिए चाय लेके आ। कम चोरी, काम को तो बिल्कुल मन नहीं करता। रामू ने दूसरी शादी कर ली, पर कोई बात नहीं, ये घर तो मेरे हाथों से सींचा हुआ है, इसे मैं छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। इस घर की हर एक चीज़ मेरे हाथों से लाई हुई है, मुझे अच्छे से पता है। रामू अपनी सुंदर और कम उम्र वाली बीवी के आगे मुझे कुछ नहीं समझेगा, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़कर। रामू, मुझे एक साड़ी ला दो, मेरे पास साड़ी नहीं है। मैं कहां से ला कर दूं? मेरे पास पैसे तो है नहीं। अच्छा, आपके पास पैसे नहीं है? तो सुमन को चुनरी कहाँ से ला के दी थी? उसके बदले में 2 साड़ी ला देते उसी दाम में, एक मैं पहन लेती, एक वो पहन लेती। मेरी मर्जी, जो मेरा मन करेगा वो ला कर दूंगा मैं उसे। तू होती कौन है रोकने वाली? अभी तो उसकी खेलने खाने की उम्र है, और तू चाहती है मैं अभी से उसे घर गृहस्थी की जिम्मेदारी दे दूं? भाई ये तो मुझसे नहीं होगा। और हाँ, भगवान ने 2 हाथ दे रखे हैं। पहले तो तू सुबह उठकर सारा काम कर लेती थी, अब उसकी हिस्सों में दोपहर तक पड़ी रहती है। अरे पैसे क्या भगवान आसमान से गिरेगा? और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तो दे नहीं सकता। तो मैं क्या उसकी नौकर हूँ? वो महारानी सारा दिन पड़ी रहे और मैं सारा काम करूँ? इतने दिन वैसे भी मैंने सारा काम करके देख लिया, क्या सिला दिया आपने? तेरे जो जी में आए वो कर, पर तुम मेरा पीछा छोड़। हाँ हाँ छोड़ दूंगी, समझ लो कि मैं विधवा हो गई। क्या कह रही थी ये महारानी? ये सारा लफड़ा तेरी चुनरी के ऊपर है। साड़ी के लिए बोल रही थी, मैंने मना कर दिया तो बिगड़ गई। ये सब उसके नखरे हैं, 2-4 दिन उससे बात मत करो, सारे नखरे ढीले हो जाएंगे। तुम नहीं जानती सुमन, वो कितनी घमंडी है। जो मुंह से बोलती है वो करवा के छोड़ती है। भगवान, तूने मेरे बच्चे तो पहले ही मुझसे छीन लिए थे, और आज ये घर भी मुझसे छीन लिया। तुमने इसे ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है। अरे मैंने कहीं सर पे ना चढ़ा रखी, मेरा दिमाग खराब है, मैं करूं तो क्या करूं। रामू, संभालो अपना घर बार, मैं तो जा रही हूँ। और हाँ, तुम्हारे घर से मैं कोई चीज लेके नहीं जा रही हूँ, खाली हाथ जा रही हूँ। अरे जाती है तो जाने दो ना, ज्यादा इसकी खुशामद करने की जरूरत नहीं है, 2 दिन बाद यहीं आ जाएगी। अरे रामू, ओ रामू, क्या हो गया? लगता है इसकी कुछ ज्यादा ही हालत खराब है। कई दिन से देख रहा हूं तू बाहर भी नहीं निकलता, अंदर ही अंदर घुसा रहता है।
तेरा तो यार हाथ भी गर्म है, लगता है तुझे बुखार हो रहा है। चल तू आराम कर ले, लगता है इसकी कुछ ज्यादा ही हालत खराब है। लो जी पानी। घर में खाने वाने के लिए कुछ नहीं है, राशन सारा खत्म हो चुका है और मुन्ना भी भूख के मारे रो रहा है। क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मेरे तो बस की काम धंधा नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रधान जी राम राम। राम राम। कैसे आना हुआ? प्रधान जी एक बात बतानी थी। क्या बात बतानी थी? रामू की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और रामू ने खाट पकड़ ली है और प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है और घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। ऐसे कैसे हो गया? उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था और काम भी ठप हो गया, इसलिए उन्होंने चिंता में खाट पकड़ ली है। और उनके बीवी बच्चे कैसे हैं? बीवी बच्चे और बच्चों का तो बहुत बुरा हाल है, और तो और दूध के लिए पैसे भी नहीं है उनके पास। तुम एक काम करो राजन, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, वो तुम रामू के घर पहुँचा देना, ठीक है? ठीक है। अरे रामू भाई, अब कैसी तबीयत है? कुछ ठीक आराम है। दवाई ववाई टाइम पर ले रहे हो नहीं? हाँ भैया, दवाई चल रही है, देखो भगवान सब ठीक करेंगे। चलो सब ठीक हो जाएगा, दिक्कत मत लो आप, ठीक है? पता नहीं रामू का क्या हाल है, चाहे वो जैसा भी है, लेकिन है तो मेरा पति ही। मुझे एक बार उससे मिलना चाहिए। राजन, अरे राजन जरा इधर आना। आया प्रधान जी। हाँ प्रधान जी बोलो। रामू कैसा है? अब तो रामू पहले से बहुत ठीक है। चलो ठीक है, तुम जाओ, एक बार रामू को देख आऊं, फिर सोचती हूँ लोग क्या कहेंगे। लेकिन क्यों कहेंगे, कुछ चोरी थोड़ी ना कर रही हूँ, अपने पति को ही तो देखने जा रही हूँ। सुमन मुंह चढ़ाएगी तो चढ़ाने दो, मुझे क्या मतलब, मुझे तो आज उसे देख कर ही आना है। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। जब से रजिया गई है, घर की लक्ष्मी ही चली गई। अगर वो एक बार आ जाए तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँ, मेरे पाप कुछ कम हो जाएंगे। उल्टा ये सब तेरे कारण हुआ है, पर तेरा लड़कपन नहीं गया। अंदर आ जाओ। अब कैसी तबीयत है आपकी? रजिया,
तू आ गई, अब मैं चैन से मर सकूंगा। मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ना जाने मैंने तुझ पे कितना अत्याचार किया, मुझे माफ कर दो। बस अब आप कुछ मत कहिए, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। रजिया, मेरी गलती माफ। सुनिए, रामू, क्या हो गया आपको? ऐसा मैंने क्या कर दिया? मैंने तो आपको कभी परेशान भी नहीं किया। रामू, उठ जाइए। रामू। भाभी, पैसे वैसे का तो इंतजाम कर लो, अंतिम संस्कार को भी जाना है। ठीक है भैया, आप जाओ, मैं लेके आती हूँ। ठीक है। क्या हुआ सुमन? दीदी, क्रियाक्रम के तो पैसे है ही नहीं। तुम चिंता क्यों कर रही हो? रामू इस दुनिया से चले गए, पर मैं तो हूं ना। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम दोनों साथ में रहकर इस घर में रहेंगे और अपने बच्चे का पालन पोषण करेंगे, ठीक है? दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो। उठो सुमन, जो हो गया है उसे भूल जाओ। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है। हम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छे से करेंगे, ठीक है?